हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है त्रिभुजों के कुछ गुण। इसमें हम त्रिभुजों के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। इस वर्कशीट को करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए सर्वांग समता की कसौटियों के बारे में, जो कि हम अपनी पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। आपको याद होगा, हमने पिछली वर्कशीट में सर्वांग समता की कसौटियों, उनके रूल्स के बारे में बात की थी। और वो कौन कौन सी कसौटियाँ हैं, कौन कौन से रूल्स हैं? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। इन रूल्स के बारे में, इन कसौटियों के बारे में हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं और इन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम आज की वर्कशीट को करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। आप सब जानते ही हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अगर मैंने ये एक त्रिभुज लिया जिसमें हमारी एक ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस तरह से हम कोई सा भी त्रिभुज लेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब हम ऐसे ही त्रिभुजों के कुछ गुणों को सिद्ध करेंगे। हमें सबसे पहले प्रमेय दी गई है, जिस प्रमेय है हमारी, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए, जब भी हम प्रमेय हमें सिद्ध करने के लिए आती है तो हमें दिया है, सिद्ध करना है, रचना अगर हमने की हो और उत्पत्ति, ये चीज़ें हमारे को लिखनी होती हैं, हमें लिखनी होती हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर हमें कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की, मतलब इसका मतलब हमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है तो हमें क्या दिया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसमें हम त्रिभुज ले लेते हैं। हमें एक त्रिभुज दिया है त्रिभुज ABC और हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें AB बराबर है AC के। हमारी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और हमें क्या सिद्ध करना है? कोण B बराबर है कोण C। अब देखो ये कैसे आया? हमें सिद्ध करना है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर हम इस भुजा AB की बात करते हैं तो इसका सम्मुख कोण, मतलब इसके सामने वाला कोण हो गया कोण C। इसी तरह से जब हम भुजा AC की बात करते हैं, इस वाली भुजा की बात करते हैं, तो इस भुजा का सम्मुख कोण हो गया कोण B। तो हमारी भुजा AB AC के बराबर है और इनके सम्मुख कोण हो गए कोण C और कोण B। तो हमें यही सिद्ध करना है कि कोण B हमारा कोण C के बराबर है। तो ये देखिए, इसी से हमारा आ जाएगा कि हमें क्या सिद्ध करना है। अब रचना हमने क्या की? हमने A को बिंदु D से मिलाया जहाँ D BC का मध्य बिंदु है। हमने अपनी इस भुजा BC का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ले लिया, जिसका हमने नाम दे दिया D, और हमने A को D से मिला दिया। देखिए, जब आप इसको मिलाएंगे तो हमारे पास इस तरह से एक फिगर आ जाएगा, इस तरह की आकृति आ गई। यही आकृति हमें दी गई है इधर, तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक एक निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। इसी तरह से यहाँ पर दो दो निशान लगाए हुए हैं, इसका मतलब BD हमारा DC के बराबर है। इस तरह हम बराबर भुजाओं को दर्शाने के लिए एक जैसे निशान लगा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? हम इसकी उत्पत्ति करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिभुज BAD और CAD में। BAD मतलब इस वाले त्रिभुज और CAD इस वाले त्रिभुज, इसका मतलब हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे। अब हम इन त्रिभुजों को देखें तो हम देखते हैं कि इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया है AB बराबर है AC के। आप देख सकते हैं ये जो AB भुजा है हमारी AC भुजा के बराबर है, और BD, ये जो है BD हमारा, ये वाली जो भुजा है इस वाले त्रिभुज की, इस त्रिभुज की ये भुजा इस वाले त्रिभुज की DC भुजा के बराबर है। ये हमने देख लिया। और जब हम बात करें AD की, AD, ये जो AD भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में है, दोनों त्रिभुजों में है। इसका मतलब ये हमारी कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को देख रहे हैं तो हमारे पास तीनों भुजाएं बराबर आ गई।
इस त्रिभुज की 3 भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो हमने किया था पिछली वर्कशीट में एस 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 रूल, मतलब भुजा भुजा भुजा। तो इस रूल से, इस कसौटी से हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और जब हम इसके CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों की बात करते हैं तो उससे हमारा कोण ABD हमारा कोण ACD के बराबर आ जाता है। कोण ABD जो हमारा है वही हमारा कोण B है, हम उसको कोण B भी कह सकते हैं। और कोण ACD को हम कोण C, सिंपल कोण C भी कह सकते हैं। तो इससे हमारा आ गया हमारे ये दोनों त्रिभुज, ये इन दोनों त्रिभुजों के ये दोनों कोण बराबर हो गए। तो अल्टीमेटली हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो हमारा त्रिभुज दिया था ABC, हमें पूरा त्रिभुज दिया था जिसमें ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर थी, तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण हमारे बराबर हो गए। अब इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, अर्थात यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अभी हमने किया था कि जब भुजाएं बराबर थी तो हमारे कोण बराबर हैं, और इसके विलोम में हमारा क्या है कि अगर ये कोण बराबर दिए हों तो ऑटोमेटिकली इनकी सम्मुख भुजाएं हमारी बराबर हो जाएंगी। अब देखिए हमें कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। पहला है, एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं। अगर हमारा कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, अगर इस त्रिभुज की ये तीनों ही भुजाएं बराबर हैं तो इसके सभी कोण बराबर होते हैं। अगर हमने त्रिभुज ABC लिया, इसमें अगर हमारा ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब AB बराबर है BC के, बराबर है AC के, तीनों भुजाएं अगर हमारी बराबर है तो इसके सभी कोण बराबर होंगे, मतलब कोण A बराबर है कोण B के, और वो बराबर है कोण C के। तो हम कह सकते हैं तीनों ही कोण बराबर होंगे। अगला पॉइंट है हमारा, इसका विलोम भी सत्य है, मतलब यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हो तो उसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर हमें ये दिया है, हमें क्या दिया है कि ये तीनों कोण बराबर हैं, तो इससे हमारा ये आ जाएगा, मतलब तीनों भुजाएं भी हमारी बराबर हो जाएंगी। ये भुजा इसके और इसके बराबर होगी, तो दोनों ही एक दूसरे से ऑपोजिट कहेंगे हम, एक दूसरे के विलोम हो गए। इससे हमारा अगर ये आता है तो इस पॉइंट से हमारा ये आता है। आइए अब हम प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC है। हमारे को इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं AB और AC बराबर दी गई हैं। भुजा BC पर 2 बिंदु D और E इस प्रकार हैं कि BE बराबर है CD। ये हमारी भुजा BC दी गई है और इस भुजा पर हमारे बिंदु D और E है, और वो किस प्रकार हैं कि जो BE है, ये वाला जो पोर्शन है BE, वो हमारा CD मतलब इसके बराबर है। ये हम इस आकृति से ध्यान से देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि ये जो BE है ये हमें CD के बराबर दिया गया है। अब आगे है, दर्शाइए AD बराबर है AE के। AD मतलब ये जो भुजा है हमारी, ये AD हमारी AE के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, हमें उसको प्रूफ करना है। अब हम हल करते हैं। हम क्या लेंगे, त्रिभुज ABD और ACE में, ABD मतलब ये छोटे वाले त्रिभुज में, और ACE इस छोटे वाले त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे। तो देखिए AB हमारा AC के बराबर तो दिया ही है, अभी हमने देखा भी था, और हमने ये अभी पहले ही किया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इससे कोण B हमारा कोण C के बराबर
आ गया, ये पॉइंट भी हमारा आ गया। अब देखिए हमें ये भी दिया है कि जो हमारा बी ई है, हमारा बी ई सी डी के बराबर है। तो हमने क्या करेंगे, दोनों तरफ डी ई घटाने पर, अब देखिए ये पोर्शन हमारा डी ई है, हमने इसमें से ये पोर्शन घटा दिया और सेम पोर्शन हमने इसमें से घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, आप देख सकते हैं हमारे पास ये हिस्सा बचा, इसमें से हमारा ये हिस्सा बचा, मतलब बी डी बचा। इसी तरह से इसमें से हमारा ये हिस्सा बचा, मतलब हमारा सी ई बचा। तो इससे हमारा आ जाएगा बी डी बराबर है सी ई। अब जब हम इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, ये भुजा इसके बराबर, बी डी हमारा सी ई के बराबर और कोण बी हमारा कोण सी के बराबर, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों से 1, 2 और 3 से हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और हमने कौन सा नियम का यूज़ करा, एस नियम का। और जब हमने एस के नियम से इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो हम जानते ही हैं CP/CT से हम कह सकते हैं AD बराबर है AE, AD बराबर है AE, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया। आइए अब हम कुछ प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दर्शाइए किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमारे पास अगर कोई भी समबाहु त्रिभुज है, अगर मान लिया समबाहु त्रिभुज अभी हमने देखा था क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो ये अगर हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें जो तीनों कोण होंगे, मतलब हर कोण 60 डिग्री का होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर है ए सी के, बराबर है बी सी के। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, बराबर है कोण सी के। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखिए हमने अभी पहले प्रमेय की है कि सब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज में देखें, हमारी भुजा ए बी बराबर है ए सी के है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये भुजा ए बी हमारी ए सी के बराबर है, तो इनके सम्मुख कोण बराबर हो गए, मतलब कोण बी बराबर है कोण सी के आ गया। इसी तरह से जब हम बात करते हैं ए बी बराबर है बी सी, क्योंकि हमारा समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो इसलिए हमारी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जब हमारी ए बी और बी सी दिया है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो इनके सम्मुख कोण कौन से हैं हमारे, कोण ए और कोण सी। अब आप इन दोनों से देख सकते हैं, अगर हम देखें तो इसका मतलब कोण बी हमारा कोण सी के बराबर है और कोण सी कोण ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कोण ए बराबर है कोण बी के, जो कि बराबर है कोण सी के। एक ये चीज़ तो हमारी आ गई। साथ में हमें ये भी सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, मतलब इन तीनों कोणों का जो माप होता है वो 60 डिग्री का होता है। अब आपको पता ही है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री के। अब जब हमारे तीनों ही बराबर हैं तो मैं कोण बी और कोण सी की जगह कोण ए और कोण ए ही रख सकती हूँ। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, 3 गुणा कोण ए, थ्राइस ऑफ कोण ए, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। इससे हमारा क्या आ जाएगा, कोण ए बराबर है 180 डिग्री बटे में 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कोण ए हमारा आ जाएगा 60 डिग्री का। तो जब हमारा कोण ए 60 डिग्री का आ गया तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे तीनों ही कोण बराबर हैं, ये हमने यहाँ पे देखा था, ये तीनों ही कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब ये तीनों ही कोण हमारे 60 डिग्री के हो गए।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए बी और ए सी पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर हैं। अब हमें एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी और सी, और इसमें जो हमारी भुजाएं हैं वो ए बी बराबर है ए सी के हैं, और हमने इस पर शीर्ष लंब खींचे हैं, मतलब यहाँ से हमने बी से ए सी पर लंब डाला, इसी तरह से सी से हमने भुजा ए बी पर लंब डाला, ये हमारे शीर्ष लंब हो गए। तो अब हमें जो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि बी ई, ये जो हमारा है ये बी ई है, ये वाला शीर्ष लंब, और सी एफ, ये पॉइंट हमारा एफ है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि बी ई हमारा सी एफ के बराबर है। अब देखिए हमारा इसमें समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, हमारी भुजा ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो इसका मतलब कोण बी जो हमारा है वो कोण सी के बराबर आ जाएगा। कोण बी हमारा कोण सी के बराबर हो गया। और साथ में देखिए ये हमारे समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब डाला है तो वो 90 डिग्री का होगा, तो इसका मतलब जो हमारा कोण बी एफ सी है वो हमारा कोण सी ई बी के बराबर होगा, और दोनों ही हमारे 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो देखिए अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं जिसमें अगर हमारे कोण बी और कोण सी बराबर हैं, एक ये वाले कोण हमारे बराबर हो गए, एक दो ये वाले कोण बराबर हो गए, तो तीसरा ऑटोमेटिकली हमारे बराबर हो जाएंगे। तो इस वाले त्रिभुज में ये कोण आ गया, इस वाले त्रिभुज में ये आ गया, मतलब ये अगर हम 1 से करें, ये 2 से करें, तो इसका मतलब कोण 1 हमारा कोण 2 के बराबर आ गया। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को ही अलग अलग लेंगे। हमने ये ऐसी का ऐसी, हमने ये त्रिभुज जो बी एफ सी था, एक तरह से देखिए हमारा ये बी एफ सी इस तरह से है, जिसमें ये कोण बी है और ये कोण 2 है हमारा। और इसी तरीके से ये वाला जो है ये हमारा ये त्रिभुज है जिसमें हमारा ये कोण सी जो है वो ये है, और ये वाला कोण हमारा 1 है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं। वैसे हमें ये फिगर अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने समझने के लिए बनाया है। हम इसी फिगर में से देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे ये जो है बी सी, देखिए बी सी तो हमारी कॉमन ही है दोनों त्रिभुजों में। हम बात करें, अब देखिए हम दोनों त्रिभुजों में देखें, त्रिभुज बी ई सी तथा त्रिभुज सी एफ बी में अगर हम इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो हमने अभी देखा कोण 1 हमारा कोण 2 के बराबर आ गया था। फिर उसके बाद हमने सम्मुख भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण की बात की थी, तो कोण बी हमारा कोण सी के बराबर आ गया था। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो भुजा बी सी है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और ये दूसरे त्रिभुज में भी है, तो इसका मतलब जो बी सी है हमारे, हम ले सकते हैं बी सी बराबर है बी सी के, ये हमारी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। हमने ये सर्वांग समता की कसौटी की थी, तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और हमारी जो कसौटी है वो कौन सी है, हमारी ए एस ए की कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो सी पी सी टी से आप देख सकते हैं कि जो बी ई है हमारा सी एफ के बराबर हो गया। तो इससे हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाएगा बी ई बराबर है सी एफ के। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था।
आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला है, त्रिभुज ए बी सी की बराबर भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः ई और एफ है। दर्शाइए बी एफ बराबर है सी ई है। हमें ये त्रिभुज दिया है जिसमें हमारा ए बी जो भुजा है वो ए सी के बराबर है और ई और एफ इनके मध्य बिंदु दिए हैं। हमारे को ये इनके मध्य बिंदु दिए हैं, तो अब हम इनको मिला देते हैं। हमने सी ई को मिला दिया, हमने बी एफ को मिला दिया, तो हमें ये सिद्ध करना है कि बी एफ जो है वो हमारा सी ई के बराबर है। ये वाला प्रश्न पिछले प्रश्न से लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा ही इसमें फ़र्क है। अब देखिए, सबसे पहली बात कि हमें कहा है कि ये ए बी का मध्य बिंदु ए है और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बी ई है वो हमारा ए बी का आधा हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सी एफ है वो हमारा ए सी का आधा हो जाएगा। अब हमें दिया है कि ए बी और ए सी हमारी बराबर भुजाएं हैं। ए बी बराबर है ए सी, तो इसका मतलब इनका अगर हम आधा लें वो भी बराबर होगा। तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, बी ई बराबर है हमारा सी एफ के आ गया। देखिए, हमें प्रूव ये नहीं करना है, हमें बी एफ बराबर है सी ई प्रूव करना है। तो पहले हमने ये प्रूव करा है कि बी ई बराबर है सी एफ के। देखिए, हमने ये प्रूव कर लिया कि बी ई बराबर है सी एफ। अब हम दोनों त्रिभुज लेते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज बी एफ सी ये वाला त्रिभुज लेते हैं और त्रिभुज सी ई बी मतलब ये वाला त्रिभुज लेते हैं। अब इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि हमें जब ए बी बराबर है ए सी दिया है, तो इसका मतलब कोण बी हमारा कोण सी के होगा। हमने किया था बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी हमारा कोण सी के हो गया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारा बी ई है, ये जो बी ई भुजा है हमारी, ये वाली हमारी सी एफ के बराबर है। ये देखिए, हमने अभी प्रूव करा था बी ई हमारी सी एफ के बराबर है। और आप देख सकते हैं कि जो भुजा बी सी है, ये वाली भुजा हमारे दोनों ही त्रिभुजों में है। इसका मतलब जो बी सी है वो बी सी बराबर है, बी सी हमारी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, भुजा कोण भुजा मतलब ए एस ए कोण भुजा कोण भुजा कोण भुजा मतलब एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। बी एफ सी हमारा सर्वांग सम हो जाएगा कोण त्रिभुज सी ई बी के। हमारा वो ये हो जाएगा एस ए एस से, साइड एंगल साइड से। और हम यहाँ पर सी पी सी टी से देख ही सकते हैं कि बी एफ हमारा सी ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे बी एफ हमारा सी ई के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।